मानस राष्ट्रीय पार्क भ्रमण के दूसरे दिन लोग सुबह सुबह ही अपने कैंप से चीता देखने के उद्देश्य से निकल पड़े और सुबह सुबह मानस नेशनल पार्क का दृश्य काफी सुंदर है, मनमोहक और मनभावन है। हरे भरे ऊंचे ऊंचे वृक्ष और शीतल वातावरण काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ जो पेड़ आप देख रहे हैं ये करीबन 60 से 70 फुट से भी अधिक ऊंचे हैं और विविध प्रकार के फूल और फल लगे हैं इन पर, काफी सुंदर लग रहा है। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ रास्ते पर गिर गया है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बुलडोजर से काटकर हटा रहे हैं। ये रास्ता खोला जा रहा है क्योंकि टूरिस्ट व्हीकल आने का समय हो गया है। हमारे गाइड ने बताया कि जो गिरा हुआ पेड़ है वो काफी बहुमूल्य है और इसका उपयोग पान मसाला में होता है जिसे हम लोग सामान्यतः खैर के नाम से जानते हैं और इसका बाजार मूल्य करीबन 400 रुपया प्रति किलो होता है। हमें जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि इस पेड़ का अब कोई उपयोग नहीं किया जाएगा और इसे यहीं जंगल में पड़ा रहने दिया जाएगा, जिस पर समय के साथ बहुत सारी वनस्पतियां और पेड़ उगेंगे। सुबह सुबह हम लोग टाइगर की खोज में निकले थे, लेकिन मोरागी या हाथी कैंप में हमने आकर यहाँ पर बहुत सारे हाथियों को देखा। हाथियों का पूरा झुंड था यहाँ पर। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पृष्ठभूमि में भी हाथी हैं। इतने करीब से हाथियों को देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी जंगली हाथी को इस तरीके से खुले वातावरण में विचरण करते हुए नहीं देखा। और सुबह का यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है और हाथियों के पृष्ठभूमि में जो बैकग्राउंड में जो हरे भरे वन क्षेत्र हैं उससे ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है और हमने तमाम इसके फोटोग्राफ्स खींचे। और हाथियों के झुंड में विशेष रूप से मैंने एक चीज देखी कि हाथी अपने झुंड के जो छोटे सदस्य हैं अर्थात हाथियों के जो शावक हैं उनका बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान रखते हैं। मैं ये कहूंगा कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी में रखते हैं। आप देख सकते हैं जो हाथियों का सरदार है वो सबसे आगे झुंड का नेतृत्व करता है और उसके अगल बगल थोड़ा बलिष्ठ हाथी रहते हैं और हाथियों के जो छोटे शावक हैं उनके बीच में छिपे रहते हैं। हालांकि यह झुंड कुछ तितर बितर अवस्था में दिख रहा है, लेकिन देखिए फिर भी हाथियों के जो शावक हैं वह सुरक्षित दूरी में ही है। हम लोग मोरागया हाथी कैंप में हैं और ये कैंप जो है बहुत सुरक्षित जगह पर बना है। कैंप के चारों ओर करीबन 6 फुट की खाई खोद कर रखी गई है जिससे हाथी कैंप के अंदर नहीं आ सकते। सुबह के 7 बज रहे हैं और सभी हाथी नरम नरम घास का स्वाद ले रहे हैं और प्राय सभी हाथी आसपास में ही हैं। किंतु एक चीज देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथियों के झुंड का जो सरदार है उसकी निगाह पूरे समय हम लोगों पर बनी रही और जिस प्रकार हम लोग अपने कैमरे से या लगातार हाथियों के झुंड को देख रहे थे वह भी टकटकी बांधे हुए हम लोगों को देख रहा था। यानी पूरे समय ऐसा कभी नहीं लगा कि उसका ध्यान हमारी ओर से हटा हो। अब मैं कैमरे का रुख झुंड के छोटे सदस्यों अर्थात शावकों की ओर करता हूं। क्या सीन है, बहुत खूब। ऐसा करना भागना नहीं चाहिए। हाँ? भागेंगे तो हाथी ने चार्ज करने का कोशिश किया। डर होता है।
हाथी ने हम लोगों पर हमला करने का कोशिश किया। मैं बाल बाल बचा और हमारे साथ जो अन्य लोग थे हम लोग काफी घबरा गए थे और कैंप एरिया में ही आश्रय ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि कैंप के चारों ओर खाई है, हाथी नहीं आ पाता, लेकिन डर तो था ही। हालांकि मैंने महसूस किया कि जैसे ही हाथी हम लोगों की तरफ बढ़ा तो फॉरेस्ट गार्ड जोर से चिल्लाए और फॉरेस्ट गार्ड की आवाज के साथ ही हाथी रुक गया। इस झुंड में देखिए तो कुछ हुआ है हाथी अपने सबसे छोटे बच्चों को देखिए कितना सिक्योर करके लेके जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें यह बताया कि प्रायः मानस नेशनल पार्क में हाथी कभी पर्यटकों पर हमला नहीं करते हैं, किंतु सावधानी बरतनी चाहिए। ये देखना बहुत ही सुखद आश्चर्य है कि किस तरीके से हाथी के झुंड में शामिल जो वयस्क हाथी हैं वो अपने झुंड के छोटे सदस्यों की देखभाल करते हैं। देखिए छोटा हाथी है, उसके दोनों ओर वयस्क हाथी खड़े हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरीके से इस हाथी को भी देखिए, झुंड के ये भी छोटा ही सभी है। सदस्य इस प्रयास में लगे रहते हैं कि छोटे हाथी या छोटे शावकों को सुरक्षित पूरी सुरक्षा में रखते हैं। बाहर निकाला जाए, छोटे उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, किसी प्रकार की परेशानी में छोटे शावक ना आए। अब ये हाथियों का समूह आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथियों के समूह का जो सरदार है वो हमारे तरफ टकटकी लगाए देख रहा है और उसके बाकी सदस्य एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कैंप एरिया के नजदीक एक हाथी आगे बढ़ रहा है और क्षितिज इधर आ। बढ़िया रणनीति के तहत हाथी के झुंड ने आगे प्रस्थान किया है, लेकिन हाथियों का सरदार वहीं पर खड़ा है। उसकी निगाह अब तक हम लोगों पर बनी हुई है। देखिए पूरे झुंड के सदस्य जब निकल गए हैं तब वो आगे बढ़ा है। सामान्यतः हाथी बहुत ही शांति प्रिय होते हैं और बुद्धिमान प्राणी हैं, किसी पर पहले हमला नहीं करते हैं। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग उनके वन क्षेत्र में घूमने आए हैं और हमारे किसी भी कृत्य से उन्हें असुविधा या खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे हम लोगों पर हमला भी कर सकते हैं। क्या साहब, नमक गवर्नमेंट की तरफ से नमक दिया था हाथी? नहीं। फिर आप लोग नहीं देते? हमें साथी पर्यटकों ने बताया कि हाथियों को नमक बहुत पसंद होता है और वे उसकी तलाश में आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वो देखो भी अभी उसको देखना, खेदेगा उसको, देखो। रेडी है वो। देखो हाथी चार्ज करने की स्थिति में है। अब देखिए सामने एक सफारी व्हीकल है, उसी की ओर ध्यान दे रहा है। देखिए अब हाथियों का झुंड एक एक कर रास्ते के उस पार जंगल में जाने की ओर बढ़ रहा है और एक साथ एक के बाद एक लामबंद होते हुए वे रास्ते को पार कर रहे हैं। सामने ही एक टूरिस्ट व्हीकल है और हाथी पूरी तरीके से अपना ध्यान उस टूरिस्ट व्हीकल की ओर केंद्रित किए हुए हैं। अब ये स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। टूरिस्ट ड्राइवर भी सुरक्षित दूरी पर अपने व्हीकल को खड़ा किए हुए हैं। पहले हाथी ने रास्ता पार कर लिया और बिना कुछ किए रास्ते के पार जंगल में
बढ़ चला, पर झुंड का सरदार अब भी रास्ते के बीचों बीच खड़ा होकर टकटकी लगाकर सैलानी के वाहन को देख रहा है। और उसके बाकी जो झुंड के सदस्य हैं वो जंगल में बढ़ चले हैं। झुंड के सरदार ने भी अपना रुख रास्ते की दूसरी ओर जंगल की तरफ कर लिया है और वह जंगल की ओर बढ़ने लगा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि कोई दुर्दैवी घटना नहीं हुई। वस्तुतः इतने करीब से जंगली हाथी को देखने का यह मेरा पहला अवसर था। मोरा गया हाथी कैंप में हमने हाथियों के झुंड को देखा, उनके व्यवहार को बहुत करीब से देखा। पुनः अवसर मिलेगा तो मैं मानस नेशनल पार्क में अवश्य आऊंगा। बहुत ही सुंदर जगह है। हर किसी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो मानस नेशनल पार्क में आना चाहिए। अब हाथियों का झुंड रास्ते के उस तरफ जंगल में चला गया है, हमारी नजरों से ओझल हो गया है।